जब अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने सोचा कि क्या ये सच में हुआ था। अब आगे वे दोनों उस रात को किसी तरह अपनी नींद पूरी कर सुबह सूरज की नई किरण के साथ उस अजीब रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। इतने में ही एक भयानक तूफान से उनका सामना हो जाता है और वे किसी तरह अपना बचाव करते हैं। वे दोनों सोचने लग जाते हैं कि जैसे ही वे दोनों इस रास्ते की खोज में निकले थे तो तभी से अजीब हादसे होने शुरू हो गए। पहले वो भयानक रास्ता और अब ये भयानक तूफान। वे दोनों सोचते हैं कि हो न हो यहाँ पर कोई न कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो उन्हें उस अजीब रास्ते की ओर जाने से रोक रही है। और कुछ देर रुक कर तूफान के रुकने का इंतजार करते हैं और रात के सपने के बारे में बातचीत शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि क्या सच में कोई ऐसी दुनिया हो सकती है। वैज्ञानिक खोजकर्ता से आगे चलने के लिए कहता है और वे धीरे धीरे उस अजीब रास्ते की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा का मुख दिखाई देता है जो उस अजीब रास्ते के दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। गुफा में बहुत अंधेरा होने के कारण उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों पास ही में रखी हुई एक स्टिक पर कपड़ा लपेटकर आग लगाकर आगे की ओर चलने लगते हैं तो अचानक से रोशनी को देखकर भीतर छुपे जानवर बाहर आ जाते हैं, जिनको देख दोनों ही घबरा जाते हैं और पास के ही एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उन सभी जानवरों में से एक जानवर बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। उस जानवर की जीभ लटकी हुई थी। उसके पंजों के लंबे लंबे नाखून देखकर दोनों ही सहम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का जानवर पहली बार देखा था। पर किस्मत ने उनका साथ दिया और उस जानवर ने उन दोनों को नहीं देखा और वे वापस अपनी मशाल लिए आगे चल दिए। गुफा में उनको बहुत सारे ऐसे अवशेष देखने को मिले, जैसे कि दीवार पर अजीब तरह की भाषा का लिखा होना, और खोजकर्ता को ये सभी चीज और भी आकर्षित कर रही थी। उसकी खोज पूरी होने का समय नजदीक ही था कि अचानक से मशाल बुझ गई और अंधेरा हो गया। जैसे ही खोजकर्ता ने मशाल को जलाया तो उसने देखा कि वैज्ञानिक उसके पास नहीं है। तब वहां और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत घबरा जाता है और वैज्ञानिक को ढूंढने लगता है और आगे जाते हुए उसे बहुत ही अजीब अजीब से उपकरण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि वो किसी और दुनिया में प्रवेश कर गया है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे वैज्ञानिक दिखाई देता है और वह देखता है वैज्ञानिक बेहोशी की हालत में है, लेकिन वह यहाँ पर कैसे आया। उसकी नजर आगे की ओर जाती है तो उसे उसके सामने एक अजीब रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर खोजकर्ता खुश हो जाता है और वह सोचता है कि उसकी खोज पूरी हो गई है। वो जल्दी से वैज्ञानिक के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाता है और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वे दोनों सोचते हैं, क्या हम सच में दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास आ चुके हैं। वे दोनों अपने आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब ये गुफा बहुत ही लार्ज साइज की हो चुकी थी और वे दोनों बहुत छोटे लग रहे थे। पर जैसे ही दोनों चलने लगते हैं और रोशनी के पास आ जाते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वे दोनों देखते हैं कि वे वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से दोनों ने सफर शुरू किया था। यानी वे दोनों वापस उसी पानी के जहाज पर आ गए थे। और ये सब देखकर दोनों कुछ देर के लिए तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सहम जाते हैं कि क्या जो सफर उन दोनों ने किया था, जो रात उन्होंने बिताई थी, वो सभी एक सच था। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। दोनों को समझ आ गया कि दूसरी दुनिया तो है, पर प्रकृति के खिलाफ जाकर कुछ भी खोज करना गलत है। उन दोनों को दूसरी दुनिया का सफर आज भी याद है और वो दोनों आज भी इस खोज में हैं कि दूसरी दुनिया में वो भाषा कौन सी थी और वो कौन सा आइलैंड था जहां पर उन दोनों ने रात बिताई थी। पर एक बार जरूर कहना चाहेंगे कि इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज भी खोजकर्ता अपने जीवन के उन लम्हों को याद करके घबरा जाता है कि उसने सच में दूसरी दुनिया का सफर किया था और वापस अपनी दुनिया में भी आ गया है। और उसने इन बीते लम्हों पर एक किताब भी लिखी कि प्रकृति के खिलाफ कोई भी गलत फैसला हमारी बर्बादी कर सकता है, तो प्रकृति को बचाए वो हमारी धरोहर है। सेव अर्थ एंड सेव लाइफ।